राज्यसभा में हुए हंगामे पर सियासी संग्राम बढ़ गया और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने संसद भवन से मार्च निकाला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले राज्यसभा में मार्शलों ने उसकी महिला सांसदों से बदसलूकी की। इस बात पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी से मैदान में उतरा और कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने मार्च निकाला। संसद का मॉनसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार और विपक्ष की लड़ाई जारी है। फर्क बस इतना है कि अब यह लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है। किसान आंदोलन और जासूसी कांड पर खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश में जुटे विपक्ष ने फिर वही रणनीति अपनाई और एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे पर सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने के इरादे से उसके सांसद सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर कई विपक्षी पार्टियों के सांसद राहुल के कदम से कदम मिलाते हुए मार्च में शामिल हुए। विपक्ष के सांसद विजय चौक तक मार्च करते हुए संसद भवन से निकल पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं और विपक्ष के तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं। मार्च खत्म हुआ तो उसमें शामिल नेता सरकार पर हमला करने के लिए मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी के तेवर तो कुछ ज्यादा ही तीखे दिखे और उन्होंने एक दिन पहले हुए हंगामे पर सरकार पर सीधा वार किया। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। शिवसेना ने तो राज्यसभा के अंदर के माहौल की तुलना बॉर्डर से कर डाली। मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, हमको बाहर छोड़ते नहीं थे अंदर, हमको चेयरमैन साहब से मिलने जाना था, रोक कर रखा था। एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सभापति इतने दुखी हुए थे कि बोलते बोलते उनका गला भर आया था, लेकिन विपक्ष पर तो जैसे इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा और उसने हंगामा जारी रखा। अगले दिन उसने यह आरोप भी लगा दिया कि सदन में बाहर से मार्शल बुलाए गए और उसके सांसदों और महिला सांसदों से मारपीट की गई। इस बीच राज्यसभा में एक दिन पहले हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया जिसमें दो महिला सांसद एक मार्शल के साथ धक्का मुक्की करती नजर आई। दावा किया गया कि वीडियो में मार्शल से उलझती दिख रही दोनों महिला सांसद कांग्रेस की हैं, जिनमें एक ने मार्शल को अपनी ओर खींचा और दूसरी सांसद ने उसे हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से टक्कर मारने लगी। यही नहीं, वो मार्शल को खींचकर अपनी सीट की तरफ ले आई, लेकिन तभी एक दूसरी सांसद बीच में आ गई और उन्हें मार्शल को छोड़ना पड़ा। ये वीडियो विपक्ष के आरोपों से अलग ही कहानी बयां करता दिखा, क्योंकि विपक्ष ने मार्शलों पर महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया था। यही नहीं, हंगामे के अगले दिन उसके नेताओं ने इस मामले पर वेंकैया नायडू से मुलाकात भी की, जिसके बाद सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का जोरदार अंदाज में जवाब दिया। सरकार की ओर से पलटवार करने के लिए उसके 8 मंत्री एक साथ सामने आए और उन्होंने विपक्ष के हर हमले का चुन चुन कर जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि सदन में बाहर से मार्शल नहीं बुलाए गए। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ से अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स वो नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी। यही नहीं, सरकार ने विपक्ष पर जवाबी हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सांसदों ने महिला मार्शल से बदसलूकी की। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है। इस मामले में विपक्ष ने सड़क पर संग्राम छेड़ा तो पलटवार में सरकार ने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि सदन में हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई, जिसमें राज्यसभा में हुए हंगामे और विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर चर्चा हुई, जिसके बाद वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ी जानकारी दी गई। इस ट्वीट में मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की गई और लिखा गया कि दोनों ने राज्यसभा में सांसदों के व्यवहार पर चिंता जताई। पता चला है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का मानना है कि सदन में हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि संसद में मार्शल तब बुलाए जाते हैं जब सांसदों का रवैया हिंसक हो जाए और राज्यसभा में तो मार्शल बुलाने की बात ही कभी अनहोनी मानी जाती थी, क्योंकि राज्यसभा की व्यवस्था ही उन लोगों के लिए बनाई गई जो हाथ पैर नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों के तीर चलाना जानते हो। लेकिन अब वहां भी मार्शल बुलाने की नौबत आए दिन आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, जिसके लिए सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मार्शल के रूप में बाहरी लोगों को राज्यसभा में बुलाया गया।